आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। सो जनरली दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। आप लोगों ने प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स ऑलरेडी पढ़ा होगा जब C++ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे। तो जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, ऑल दीज आर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। सो ये डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा डिफाइंड किया गया होता है। सो इट्स ऑलरेडी डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, whereas user defined data types like class and struct, these are defined by the user। तो ये यूजर द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो ये दोनों का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल अगर देखें तो लेट्स से इंटीजर एज, यहाँ पे इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, और एज क्या है, वेरिएबल है। उसी तरह अगर हम क्लास में देखें तो क्या होता है, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप, उसी तरह क्लास नेम क्या होगा, डेटा टाइप की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल है। तो ये एक्ट एज ए वेरिएबल, वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट है। जिस तरह एज यहाँ वेरिएबल है, उसी तरह ऑब्जेक्ट क्या है, एक्ट एज ए वेरिएबल। तो ये डिफरेंस हम लोग को पता होना जरूरी है प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में। अब आते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। तो क्लास क्या है, बेसिकली क्या है, ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का क्या है, ब्लू प्रिंट है। सो क्लासेस में दो चीज होती है, एक होती है डेटा मेंबर्स और दूसरा फंक्शंस। सो डेटा मेंबर्स, फील्ड एंड प्रॉपर्टी अलग अलग नाम है, लेकिन ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। सारे क्या है, वेरिएबल्स है। तो जो भी क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटा मेंबर्स, फील्ड और प्रॉपर्टीज। उसी तरह क्लास के अंदर बिहेवियर्स, फंक्शन और डेटा फंक्शंस भी होते हैं। ये सारे एक ही है, ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं। तो क्लास के अंदर हमें वेरिएबल्स मिलेंगे एंड फंक्शंस मिलेंगे। तो ये वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये रियल लाइफ एंटिटी है। जैसे कि कार हो गया, पर्सन हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, ये सब क्या है, रियल टाइम एंटिटी है, इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इंस्टेंस ऑफ क्लास भी बोलते हैं, ये क्लास का इंस्टेंस है। तो जो भी डेटा मेंबर्स है क्लास के अंदर, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, इन सभी को एक्सेस करने के लिए हमें क्या जरूरत होता है, ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है। तो ये डिफरेंस हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये तो हो गया थ्योरी पार्ट। अब हम देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन। देखते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन कोड के थ्रू। सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। तो किसी भी क्लास को डिफाइन करने के लिए हमें कीवर्ड यूज करना होता है, क्लास। यहाँ पे सी क्या है, स्मॉल लेटर है। तो क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, क्लास नेम। सो इसी एग्जांपल के लिए हम यूज करते हैं पर्सन एज ए क्लास नेम। तो यहाँ पे भी पर्सन कुछ भी आप क्लास नेम यूज कर सकते हैं, और कैपिटल स्मॉल कुछ भी यूज कर सकते हैं, केस इनसेंसिटिव है। तो क्लास नेम, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेमी कॉलन। तो क्लास का नाम एंड होगा सेमी कॉलन से। तो कई बार हम मिस कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना, जो एंड विथ सेमी कॉलन। तो क्लास नेम एंड कर्ली ब्रेसेस एंड विथ सेमी कॉलन। अब इसके अंदर दो चीज होते हैं, जैसे हम लोग पहले भी थ्योरी में पढ़े थे, एक होता है वेरिएबल्स, एक होता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जैसे हो गया, लेट्स से INT एज, तो पर्सन का एज हो गया, और एक ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम। तो ये पर्सन के एज है और नेम है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये क्या था, ये है क्लास का स्ट्रक्चर, हम लोग ब्लू प्रिंट डिफाइन कर दिए जिसमें एज है और नेम है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, क्लास नेम, जो कि है पर्सन, क्लास नेम एंड नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से पी, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, इसे पर्सन भी लिख सकते हो, या P1 कुछ भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे पर्सन क्या एक्ट कर रहा है, एज ए डेटा टाइप, एंड यहाँ पे P क्या एक्ट कर रहा है, एज ए वेरिएबल। तो अब क्या करते हैं, हमें एक्सेस करना है ये एज नेम। एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं।
तो सबसे पहले एज और नेम की वैल्यू असाइन करते हैं। सो p डॉट एज इक्वल्स टू लेट्स से 24 एंड p डॉट डॉट सिंबल यूज करेंगे, डॉट नोटेशन यूज करते हैं असाइन करने के लिए वैल्यू, और एक्सेस करने के लिए जो भी क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं, मेथड है, उन सबको एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन यूज करेंगे। नेम इक्वल्स टू लेट्स से चिट्टी, ये पर्सन का एज हो गया, नेम हो गया। अगर अभी आप देखें यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ लिखा है पर्सन एज डिक्लेयर्ड एट लाइन 7 इज इनएक्सेसिबल। तो यहाँ पे एज और एज जो है, एज एंड नेम, ये इनएक्सेसिबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे डिफाइन नहीं किए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेस मॉडिफायर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि क्लास के अंदर हमें एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगा। तो अगर प्राइवेट होता है तो हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पब्लिक यूज करेंगे। तो अगर एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, इसका मतलब जो भी क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, इन सभी को हम लोग क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे पब्लिक डाल दिए और सेव करते हैं, अब जो एरर है ये डिसअपियर हो गया। अभी आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, वो सब क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। तो इसे अगर हम क्लास के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक या प्राइवेट करना पड़ेगा। हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो, ये अगर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है तो हम लोग क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न करते हैं इसकी वैल्यू। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पे एज आ गया 24 और नेम क्या है? चिट्टी। तो ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का नेम और नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस द वेरिएबल्स। अभी क्या हुआ है? अभी सिर्फ वेरिएबल्स डिफाइन किया। अब एक मेथड डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर जो दो चीज होते हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं और दूसरा मेथड्स और फंक्शंस होते हैं। फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट से एक वॉइड टाइप है जो कि रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड होगा। और नेम करते हैं लेट से टॉक, मेथड नेम क्या है? टॉक है। इसके अंदर हम लोग रिटर्न करते हैं हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए क्लास के अंदर जिसका नाम क्या है? टॉक है। रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। यहाँ पे रिटर्न करने माय नेम इज, और यहाँ पे जो वेरिएबल में हम वैल्यू असाइन करेंगे वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू असाइन कर दिए एज का और नेम का। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कॉल करेंगे। अब इसको कमेंट कर देते हैं और हम लोग मेथड कॉल करते हैं p डॉट टॉक। हम लोग डॉट नोटेशन यूज करेंगे जो भी एक्सेस मेथड और वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे, मेथड होंगे, उसको एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन यूज करते हैं। यहाँ p डॉट टॉक हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सेव कर दिए। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे आ गया माय नेम इज चिट्टी। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू असाइन किए और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग फंक्शन को कॉल किए और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। तो आपको समझ में आया होगा क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, और कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, और यूजिंग ऑब्जेक्ट हाउ वी कैन access the methods and variables inside the class. So I hope this video might be helpful to you. Please subscribe for the upcoming videos. Thank you for watching.